बात करते हैं उस चौथे ग्रह की जो कहीं भी कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसके बारे में पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, यद्यपि राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, ये बात स्पष्ट रूप से दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में समझ लेना चाहिए। इसीलिए जहाँ राहु अनर्थ करता है वहीं राहु वैभव भी देता है। राहु अगर किसी की जन्म कुंडली में तीसरे, छठवें या 11वें स्थान में हो जाए और वृश्चिक और धनु राशि के अलावा किसी राशि में हो जाए तो ऐसा जातक राहु की दशा में राजा या राजा के समान हो जाता है। राजा या राजा के समान हो जाता है, बशर्ते वो धनु और वृश्चिक राशि के नवमांश में न हो। ठीक है। अब इसी तरह से केतु की बात मान लीजिए। केतु भी एक छाया ग्रह है। केतु अगर द्वितीय भाव में बैठ करके तुतुलापन करवाता है, तृतीय भाव में बैठ करके अगर राजा बनाता है, चौथे भाव में बैठ करके माँ को कष्ट देता है, पांचवें भाव में बैठ करके संतान को तकलीफ देता है, छठे भाव में बैठकर नसों में बीमारी देता है, सातवें भाव में बैठकर विवाह को विच्छेद करता है, आठवें भाव में होकर पाइल्स और बवासीर देता है, नौवें भाव में बैठ करके संघर्ष देता है और 10वें भाव में बैठ करके पिता को कष्ट देता है, एकादश भाव में बैठकर संतान भाव को प्रभावित करता है, तो 12वें भाव में मोक्ष भी देता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है मोक्ष। मनुष्य जीवन का सबसे परम पुरुषार्थ है कि मनुष्य को आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। आवागमन मतलब जो बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, बार बार जो मरना जीना पड़ता है, इस संसार के दुख सागर में आकर के जो तमाम परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ता है, केतु उस समस्या का समाधान है। अगर कुंडली के 12वें भाव में है और किसी पापक ग्रह से दृष्टियुक्त नहीं है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो केतु की जहाँ एक तरफ बुराइयां हैं वहीं दूसरी तरफ एक सुपर से ऊपर अच्छाई भी है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कारकांश प्रकरण में एक श्लोक आता है, कारकांशे स्थितौ केतौ नवमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारदः। अगर किसी की कुंडली में आत्मकारक से 5वें या 9वें स्थान में केतु हो और उसको बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो ऐसा जातक गणित विद्या में निष्णांत माने परिपक्व और ज्योतिष शास्त्र में विशारद होता है। ऐसा आदमी चलते रास्ते भी अगर भविष्यवाणी कर दे तो उसकी भविष्यवाणी कभी निष्फल नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिषी बाई बर्थ पैदा होता है, ज्योतिषी माँ के पेट से ही पैदा होता है। ज्योतिष पढ़ ओढ़ के कोई ज्योतिषी नहीं होता है। ये मैंने अपने 50 साल के अनुभव में आजमाया है। पढ़ने से कोई ज्योतिषी नहीं होता, ज्योतिषी बाई बर्थ होता है। भगवान ज्योतिषी पैदा करते हैं और उसका बड़ा प्रमाण है कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र आप खोल लीजिए, कारकांश प्रकरण पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कारकांशे स्थिते केतौ नवमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारद। तो भाई केतु के जहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट है वहाँ निगेटिव इम्पैक्ट भी है। हाँ, केतु क्या करता है? अचानक विच्छेद करवाता है, अचानक परिवर्तन करवाता है, आध्यात्मिक रहस्यों की गुत्थियों को सुलझाता है, अदृश्य शक्तियों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करता है। केतु मूल रूप से वियोग और अनदेखे खतरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब यह कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है तो अचानक रहस्यमयी और विचित्र प्रकार की दुर्घटनाएं करा सकता है। केतु के कारण धारदार चीजों के कारण दुर्घटना के भी योग बनते हैं। केतु के कारण किसी चोट या बीमारी का कारण पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और खास करके केतु कृण्वन्न केतवे पेशो मरिया अपेश से संशब्धिव रजा यथा। केतु ज्यादा करके मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी देता है। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर होगा, अगर किसी के ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई होगी
उसकी कुंडली निश्चित रूप से आप रिसर्च करके देखिए, उसमें केतु का रोल जरूर होगा। पालतू जानवरों, विषैले जीवों, कीड़े मकोड़ों से भी नुकसान की संभावना केतु के कारण ही बनती है। व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर रहता है। केतु मानसिक व्रणी, मन में मस्तिष्क में घाव देने वाला ग्रह अगर कोई है वो केतु है। जैसे हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में जितने भी मस्तिष्क के अवयव हैं वो सब किसी हैंगर में थोड़ी टंगे हुए हैं दिमाग में, नहीं, एक फ्लूइड है, एक तरल पदार्थ है, उसमें ये सारे मस्तिष्क के अवयव तैरते रहते हैं। जब ये फ्लूइड बढ़ जाता है दिमाग में, तो फ्लूइड के बढ़ने के बाद ऐसा आदमी घिसट कर चलने लगता है, चल नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, धीरे धीरे आंखों की ज्योति समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। मतलब बहुत बहुत समस्याएं होती हैं। उसका एक ही उपाय होता है कि फ्लूइड को डॉक्टर लोग निकालते हैं और फ्लूइड निकलने के बाद राहत भी मिल जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि केतु इन सब बीमारियों का जन्मदाता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति आत्मघाती मतलब अपने जीवन को ही नुकसान पहुंचा लेता है। कुंडली में केतु की चंद्रमा या राहु के साथ युति हो तो केतु के कारण अचानक विस्फोट, रहस्यमयी तकनीकी खराबी या ब्लास्ट के कारण भी दुर्घटना होती है। केतु के कारण बार बार एड़ी, घुटने या पंजे में चोट लग सकती है। केतु 9वें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर दुर्घटना का शिकार होता है। ऐसे लोग कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। किसी संत या महापुरुष या किसी धर्म स्थान में जा रहे हैं तो रास्ते में दुर्घटना का योग बन जाता है। ये सब बातें भी देखने और विचारने योग्य हैं। जय मां विंध्यवासिनी।